तसव्वुर कीजिए मक्का के उस तपते हुए सहरा का, जहां एक शख्स ऐसा था जिसकी जहानत की किस्में पूरा अरब खाता था, जिसे हकीमुल अरब और वहीद कहा जाता था, जिसके पास मालो दौलत की रेल पेल थी और जिसके 10 बेटे उसके दाएं बाएं ढाल बनकर खड़े होते थे। लेकिन तारीख उसे एक फातिह के तौर पर नहीं बल्कि एक इबरतनाक हारे हुए शख्स के तौर पर याद करती है। वो शख्स जिसने अपनी आंखों से हक देखा, अपने कानों से मौजज़ा सुना, अपने दिल में सच्चाई को महसूस किया, लेकिन फिर अपनी अना और तकब्बुर की भेंट चढ़ गया। आखिर एक दानिश्वर हक पहचानने के बाद भी कैसे भटक सकता है? आइए जानते हैं इस इबरतनाक कहानी को जिसने पूरे कुरैश के गुरूर को खाक में मिला दिया था। लेकिन इससे पहले अगर आप इस्लामिक सीरीज पर नए हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि इस तरह की ईमान अफरोज वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें। आज से 1400 साल पहले शहर मक्का के सबसे बड़े महल में जहां रहता था वलीद बिन मुगीरा, वो सिर्फ अमीर नहीं था, वो कुरैश के सबसे ताकतवर कबीले बनु मखजूम की शान था। मक्का की सियासत में उसका एक लफ्ज कानून की तरह माना जाता था। शुअरा उसके सामने बैठकर अपना कलाम सुनाना बाइसे फख्र समझते थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी जुबान। वो अल्फाज का जादूगर था। जब वो बोलता, बड़े बड़े शायर खामोश हो जाते। वो कलाम की बारीकियां ऐसे पहचानता जैसे कोई जौहरी सोने और पीतल में फर्क करता है। अहले मक्का आपस में कहते थे कि अगर वही आनी ही थी तो मक्का के इस बड़े सरदार पर क्यों ना आई। अल्लाह ताला ने खुद सूरतुल मुदस्सिर आयात 11 से 14 में इसका जिक्र किया। मुझे और उस शख्स को छोड़ दो जिसे मैंने अकेला पैदा किया, फिर उसे बहुत सा माल दिया और हाजिर रहने वाले बेटे दिए। अल्लाह ने उसे हर नेमत दी ताकि वो शुक्रगुजार बने, मगर उन्हीं नेमतों ने उसके दिल में वो गुरूर भर दिया जो आखिरकार उसे बर्बाद कर गया। एक दिन वलीद बिन मुगीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में पहुंचा। इरादा ये था कि अपनी फसाहत से इस नए कलाम को रद्द करेगा और कुरैश को दिखाएगा कि ये कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की सूरतुन नहल आयत 90 की तिलावत शुरू की तो फिजा बदल गई। वो आयतें उसके कानों में पड़ीं और कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा नहीं था। वो अल्फाज का जादूगर जिसने हजारों अशार सुने थे, जानता था कि शायरी कैसी होती है और काहनों का कलाम कैसा होता है। वो अंदर से समझ गया कि ये सबसे मुख्तलिफ है। ये किसी इंसान का कलाम नहीं। वहां से उठा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। कुरैश के सरदार उसे देखकर आपस में कहने लगे, खुदा की कसम, वलीद इस चेहरे के साथ वापस नहीं आया जिस चेहरे के साथ गया था। और फिर वलीद ने वो अल्फाज कहे जो आज भी सीरत की किताबों में दर्ज हैं। उसने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने अभी ऐसा कलाम सुना है जिसकी कोई मिसाल नहीं। उसमें एक अजीब मिठास है और एक अनोखी रौनक है। उसकी शाखें फलदार हैं और उसकी जड़ें सैराब हैं। ये हर चीज पर गालिब आता है, कोई इस पर गालिब नहीं आ सकता। ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। ये सुना ही था कि कुरैश के सरदार घबरा गए। अबू जहल के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वलीद झुक गया तो पूरा मक्का इस्लाम की तरफ आ जाएगा। अबू जहल जानता था कि वलीद को दलील से नहीं हराया जा सकता, इसलिए उसने वो हथियार निकाला जो बड़े बड़े अक्लमंदों को मार देता है, झूठी अना और झूठी गैरत। वो वलीद के पास आया, चेहरे पर हमदर्दी का लबादा ओढ़कर और लहजे में जहर भरकर बोला, ऐ चचा जान, आपकी कौम आपके लिए चंदा जमा कर रही है। वलीद ने वजह पूछी तो उसने कहा, तुझे देने के लिए, क्योंकि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुज़िश्ता मामलात का तस्फिया करने गया है। वलीद ने कहा, तमाम अहले कुरैश इस बात से बाखूबी आगाह हैं कि मैं उनसे ज्यादा अमीर हूँ। उसने कहा, तो फिर इसके बारे ऐसी बात कर जो तेरी कौम को पहुंच जाए कि तू इसका मुनकिर है। वलीद ने कहा, मैं क्या बोलूं, खुदा की कसम, तुम में मुझसे बढ़कर कोई अशार को जानने वाला नहीं है और ना ही रजज और कसीदा के मुतालिक मुझसे ज्यादा कोई जानने वाला है, और ना जिन्नात के अशार को। खुदा की कसम, ये जो कुछ बोलता है इसकी कोई मिसाल नहीं है, और खुदा की कसम, वो जो कुछ बोलता है उसमें मिठास और खूबसूरती है। इसकी आला किस्म मुनाफा बख्श है। अबू वलीद एक दौराहे पर खड़ा था। एक तरफ हक था जो उसे पुकार रहा था, दूसरी तरफ सरदारी की वो कुर्सी जो उसे अजीज अज जान थी। मक्का की खामोश दोपहर में वो अकेला बैठकर सोचता रहा। वो जानता था कि सच क्या है,
लेकिन कुरैश की नजरें उस पर जमी थीं। वलीद ने अपनी सरदारी बचाने के लिए फैसला कर लिया। उसने माथे पर तेवर चढ़ाए, चेहरा बिगाड़ा ताकि लोग समझें वो कुरान से नफरत करता है, और फिर तकब्बुर के साथ पीठ फेर कर मजमे में जाकर कहा, ये तो महज जादू है जो पहले से चला आ रहा है। सिर्फ एक जुमला, लेकिन ये जुमला उसकी हिदायत पर आखिरी कुल्हाड़ा था। अल्लाह ताला ने वलीद के इस पूरे नफ्सियाती अमल को सूरह अल-मुद्दस्सिर में हमेशा के लिए कैद कर दिया, ताकि क़यामत तक के मुतकब्बिरीन के लिए इबरत रहे। अल्लाह ने फरमाया, इन्नहु फक्कर व क़द्दर, बेशक उसने सोचा और एक बात बनाई। फिर फरमाया, फ़कुतिला कैफ़ क़द्दर, वो गारत हो उसने कैसी बात बनाई। सोचें, ये अल्फाज अल्लाह ने कहे हैं रब्बुल आलमीन ने एक आदमी के बारे में, सिर्फ इसलिए कि उसने हक जानते हुए अपनी अना की खातिर इनकार किया। अल्लाह ने उसके तकब्बुर का जवाब दिया, सउस्लीहि सक़र, अनकरीब मैं उसे सक़र में झोंक दूंगा। सक़र जहन्नम का वो हिस्सा है जहां हड्डियां पिघल जाती हैं। और सूरह अल-क़लम में अल्लाह ने उसकी 9 बुराइयां बेनकाब की, झूठा, जलील, चुगलखोर, ऐबजो, और सबसे बड़ी ज़र्ब उसके नसब पर लगी। अल्लाह ने उसे ज़नीम यानी बदनस्ल कहा। वो आदमी जिसे अपने कबीले और नसब पर सबसे ज्यादा फख्र था, अल्लाह ने इसी जगह से उसे जलील किया। तारीख का पहिया घूमा। वो दौलत जिसके नशे में उसने हक को ठुकराया किसी काम ना आई। वो 10 बेटे जिनके दम पर वो अकड़ कर चलता था, मौत के फरिश्ते को एक पल के लिए भी न रोक सके। अल्लाह ने कुरान में पेशगोई की थी, सनसीमहु अलल खुर्तूमी, हम इसकी नाक पर दाग लगाएंगे। अरब में नाक इज्जत की अलामत होती थी। जंगे बद्र में वलीद को ऐसा जख्म लगा कि उसका चेहरा हमेशा के लिए बिगड़ गया और वो निशान मरते दम तक रहा। मक्का वालों को याद दिलाता रहा कि ये वो शख्स है जिसने कलाम रब को जादू कहा था। हिजरत के कुछ अरसे बाद एक मामूली जख्म जहर बनकर उसके पूरे जिस्म में फैल गया। वो आदमी जो रेशम पर सोता था अब बिस्तर पर तड़प रहा था। दवा काम ना आती थी, बेटे बोझ न बांट सकते थे। वो जो कभी अल-वहीद यानी यकता कहलाता था, आज सबसे अकेला मर रहा था। वलीद बिन मुगीरा तो मिट गया, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि इसी बदबख्त शख्स के घर से वो हीरा निकला जिसने तारीख़ इस्लाम को बदल कर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वलीद के उस बेटे की जिसने अपने बाप के तकब्बुर और सरदारी को ठुकराकर इस्लाम की खातिर अपनी तलवार उठाई और कायनात ने उसे सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के लक़ब से पुकारा। हज़रत खालिद बिन वलीद की वो जुर्रतमंदाना दास्तान और उनकी फुतूहात की मुकम्मल तफसील मैं पहले ही एक वीडियो में बयान कर चुका हूँ। अगर आप हक और बातिल की इस हैरत अंगेज जंग की तफसील जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर वो वीडियो लाजमी देखें। वलीद बिन मुगीरा की ये कहानी महज एक तारीखी किस्सा नहीं बल्कि इंसानी फितरत का एक बहुत बड़ा आईना है। ये हमें सिखाती है कि इल्म और जहानत इंसान को हक की दहलीज तक तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर दाखिल होने के लिए आजिज़ी की चाबी दरकार होती है। तकब्बुर वो बारीक पर्दा है जो सब कुछ वाज़े होने के बावजूद इंसान को अंधा कर देता है। वलीद के पास वो सब कुछ था जिसे दुनिया कामयाबी कहती है, लेकिन इसने अपनी चंद रोज़ा सरदारी और झूठी अना के लिए अबदी जिंदगी का सौदा कर लिया। आज वलीद बिन मुगीरा का नाम सिर्फ एक इबरत बनकर तारीख के कब्रिस्तान में दफन है, जबकि वो कलाम जिसे इसने मिटाने की कोशिश की और जादू करार दिया, आज दुनिया के कोने कोने में करोड़ों दिलों की धड़कन और सुकून का बायस है।